नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बाजार का मूड माहौल एक बार फिर खराब है, जिसमें दुनिया भर से अच्छे संकेत थे। क्लियर कट भारतीय बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। ये क्यों चल रही है, इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। डेटा एक के बाद एक पॉजिटिव आ रहा है। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं जो आज ही जस्ट मॉर्निंग में आया 9 बजे के समथिंग। भारत का मैन्युफैक्चरिंग डेटा, कंपोजाइट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जनवरी का अगर एचएसबीसी पीएमआई कंपोजाइट की बात करी जाए तो 59.5 पे आया है, 57.8 से बढ़कर। भाई साहब, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है 59.5। आप ये मान लीजिए, अगर 50 के ऊपर होता है ना पीएमआई डेटा तो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। हमारा आ रहा है 59.5। हम पहले से सबसे बेहतर कर रहे हैं। 57, 58, 56 पे अगर हमारा आ जाए तो हम खराब मानते हैं, जिसमें दुनिया अगर 50 से ज्यादा आ जाए ना तो अच्छा मानती है। हम 59.5 पे हैं। कंपोजाइट होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का इंक्लूड कर कर। तो देखा जाए तो डेटा तो बहुत स्ट्रांग आ रहा है। इकोनॉमी फ्रंट पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार नहीं चल रहा। कल अमेरिका के बाजार बहुत अच्छा रनअप दे गए, परसों दे गए। एफआईडीआई का डेटा अब धीरे धीरे थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि कल अगर कैश मार्केट में बेचा है एफआईज ने तो स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा खरीदा, इंडेक्स में बेचा है तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में एडजस्ट कर दिया है। तो ऐसा कुछ खराब डेटा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बाजार चलने के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल। आपको क्या करना चाहिए? तो निफ्टी पे मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा 25,175 का स्टॉप लॉस, और उसके स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की व्यू बनानी चाहिए 350, 400, 450 और 500 तक का। 175 टूट गया तो फिर मानिएगा 2500 और 25,000 भी आ सकता है। बात करें दोस्तों तेजी की, तो तेजी है लेकिन स्टॉक्स में नहीं है, कमोडिटीज में है। कल के एक दिन की गिरावट और सुस्ती के बाद तगड़ा बाउंस बैक मारा है कमोडिटीज में। सिल्वर और सोने की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो गोल्ड 1,58,000 के पार दोबारा निकल गया है, फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया है आज। और वहीं चांदी 3,34,000 ट्रेड कर रहा है, इसने भी फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है 3,36, 3,39 का, बट अभी 3,33,800 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं अमेरिका में बात करूं, कॉमेक्स पे बात करूं, तो गोल्ड $5,000 के पास पहुंचने की तैयारी में है और सिल्वर $100 पे पहुंचने की तैयारी में है। तो अलग ही लेवल की तेजी चल रही है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेवल की तेजी चल रही है ये गोल्ड सिल्वर में। एक आध दिन सुस्ती मंदी आ जाए तो आ जाए, वरना फिर भागते हैं। स्पॉट में गोल्ड का प्राइस है 49.58 का इस समय डॉलर, और सिल्वर $98.6 प्रति आउंस चल रहे हैं इस समय। तो अलग ही लेवल की तेजी चल रही है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। खराब मूड माहौल है। मेटल इंडेक्स में वापस तेजी आ गई है क्योंकि कमोडिटीज ऊपर हो गई है। बाकी रियल एस्टेट, मीडिया, मेटल्स में, मिड कैप सिलेक्ट में भयंकर गिरावट है। टॉप गेनर भी आज का हिंदुस्तान जिंक है 5.5% ऊपर, होम फर्स्ट फाइनेंस 5.5% ऊपर, स्वान कॉर्प, डीबी रियलिटी और बंधन बैंक में तेजी दिख रही है आप सभी को। गिरावट हो रही है वन सोर्स सॉल्यूशन में 6% की, पूना वाला फिनकॉप 4%, मिंडा कॉप 4%, कजारिया सेरामिक्स, प्रीमियर एनर्जीज में 3.5% की गिरावट है। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो 25 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 25 नेगेटिव है। टॉप लूजर इटर्नल है। लगातार मैं इसको लेकर थोड़ा ऐसा ही रहा हूं, मतलब पॉजिटिव व्यू नहीं रहता मेरा, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न लगते हैं मुझे, और एकदम सही भी हिसाब पड़ा है मेरा अभी तक। तो इंडिगो पावर ग्रिड में भी गिरावट है। टॉप गेनर में एशियन पेंट का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आज कच्चा तेल फिसलता हुआ दिख रहा है, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो रही है। डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, इनमें भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें दोस्तों कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की, क्योंकि रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी लगातार आ रही हैं। सबसे पहले आदित्य बिरला, एएमसी, एचपीसीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। एचपीसीएल की बात करूं अगर, तो सीएलएसए होल्ड का ही रेटिंग दे रहे हैं और 420 का व्यू है इनका। यूबीएस बाई की रेटिंग दे रहे हैं 540 के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 610 के लिए। आदित्य बिरला एएमसी की बात करूं तो नुवामा अपग्रेड कर रहे हैं होल्ड से बाय के लिए और व्यू बना रहे हैं 950 का। सिटी ने डबल अपग्रेड करा है बाय के लिए, 900 रुपए का व्यू है। एम्फेसिस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की रेटिंग बरकरार रखी गई है 3900 के लिए। जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 3410 के लिए।
एम्फेसिस पे HSBC की तरफ से बाय की रेटिंग है 3350 के लिए। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है 2970 के लिए। प्रीमियर एनर्जीज की बात करूं अगर, तो यूबीएस पे बाय की रेटिंग है 1340 के लिए। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है 1190 के लिए। ये लॉन्ग टर्म की बात होती है दोस्तों, 12 महीने की, कोई ये ना सोचे कि 1-2 दिन की बात करते हैं ब्रोकरेजेस। आगे बंधन बैंक पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 130 के लिए। मोतीलाल ओसवाल अपग्रेड कर रहे हैं बाय न्यूट्रल से और 175 का व्यू है इनका। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल का व्यू है 160 के लिए। सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है 190 के लिए। यूबीएस की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है 180 के लिए। अब आ जाता हूं इंडिगो पे, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। इन्वेस्टेक्स सेल कह रहे हैं 4050 के लिए। मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट है 6498 या इनका व्यू है। सिटी बाय की रेटिंग दे रहे हैं 5700 के लिए। यूबीएस बाय की रेटिंग दे रहे हैं 6170। गोल्डमैन सैक्स बाय की रेटिंग दे रहे हैं 6000 के लिए। वारे एनर्जीज पे जेफरीज ने मेंटेन करी है अंडर परफॉर्म की रेटिंग और लक्ष्य कट कर दिया है 2185 के लिए। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पे HSBC की तरफ से बाय की रेटिंग है और 490 का व्यू है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं बट मैंने इतनी कवर करी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।